जय हिंद दोस्तों। भारत की बेटी और नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने की लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आज धरती पे वापस लौट चुकी है। आप देख सकते हैं, सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनका धरती पे स्वागत किया है ट्वीट के माध्यम से। दूसरी ओर हमारे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने भी नासा को इस मौके पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो बात उठती है कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर क्यों हो जाती है कि एस्ट्रोनॉट तो आते जाते रहते हैं, उनका काम ही होता है जाना अंतरिक्ष में। लेकिन ये खास इसलिए हो जाती क्योंकि कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो इतने लंबे समय के लिए नहीं जाते हैं। जनरली मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के लिए जाते हैं, पर ये 5 जून 2024 को इनके साथ एक और आ, थे बैरी फिल्मोर, वो गए थे और ये लोग 8 दिन के बाद वापस आने वाले थे। लेकिन हुआ कुछ वैसा कि कुछ खराबी आ गई। ये बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट से गए थे, लेकिन जब इनको वापस लाने की बारी आई तो उसके थ्रस्टर में कुछ माल फंक्शनिंग हो गई, और माल फंक्शनिंग हो गई तो फिर वे वहाँ से वापस लौट नहीं सकते थे। उनकी जान को खतरा हो सकता था बीच रास्ते में, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन वो लौट नहीं सकते थे। और तो फिर हुआ ये कि फाइनली इसमें एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, तो उनकी मदद ली गई और ये कल 286 दिनों बाद वापस लौट आए। कल यानी कि भारतीय समय के अनुसार बात करूं तो आज, और अमेरिका के हिसाब से बात करूं तो 18 मार्च, और भारतीय समय के अनुसार बात करूं तो 19 मार्च तकरीबन सुबह 3:27 पे वापस लौट आए। तो इस दरमियान इनको जो इतना ज़्यादा दिन रहना पड़ा, तो इसमें तकरीबन वो धरती के 4576 चक्कर लगाए। जो एक चक्कर मतलब अगर रेडियस की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 400 किलोमीटर के हाइट पे हम दूरी पे ये लोग थे। तो इस दरमियान वो मतलब जब 4576 ऑर्बिटल चक्कर लगाते हैं तो इसमें तकरीबन तकरीबन कहा जाता है कि 195 मिलियन किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया इस दरमियान। और उनकी स्पीड थी तकरीबन 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये इनका पहला स्पेस यात्रा नहीं था, इससे पहले भी जा चुकी है। तो कुल मिला के अब 608 दिन स्पेस में बिता चुकी है अब तक। और अगर तो ये तो स्पेस में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमेशा ये बाहर ही निकलते हैं। जो बाहर निकल के फिर वॉक करते हैं तो उसको बोला जाता है कि स्पेस वॉक किया। तो ये इनका स्पेस वॉक का एक्सपीरियंस भी 62 घंटा और 6 मिनट का हो चुका है कुल मिला के। तो ये किसी भी वीमेंस अंतरिक्ष यात्री के द्वारा ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो इन्होंने 62 घंटा और 6 मिनट का स्पेस वॉक किया है। तो इस तरह की तो एक कुछ फैक्ट है, और आप ये देख सकते हैं इन पिक्चर के माध्यम से कि कैसे ये वापस लौटे। तो हम बात कर रहे थे एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, तो उनके द्वारा डिजाइन किया गया ड्रैगन नामक कैप्सूल से इनको वापस लाया गया। ये आप देख सकते हैं कि जब ये स्प्लैश डाउन हो रहा था, स्प्लैश डाउन होता है जब वो मतलब कि पैरासूट के माध्यम से नीचे वो समुद्र के ऊपर उसको लैंड कराया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं लास्ट में, तो वो स्प्लैश डाउन होता है। और जब ये आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 पैरासूट लगे हुए थे। एक्चुअली में 4 पैरासूट नहीं है, इसमें 2 और पैरासूट थे। वो तब खुले थे जब वो एटमोस्फेयर में इंटर किया था ये कैप्सूल। तब शुरू में वो 2 खुले थे, उनका काम था एटमोस्फेयर में एंट्री के बाद स्पीड को कम करने के बाद। और ये जो 4 पैरासूट है ये स्प्लैश डाउन के समय, यानी कि आप जब समुद्र पे आप कह सकते हैं कि लैंड कर रही थी, तब ये चारों खुले उस समय। और जब खुल गया तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कैप्सूल की बात जो दिख रहा है ये, तो एक्चुअली में ये इस कलर का नहीं था, एक्चुअली में ये वाइट कलर का था। तो ये मतलब ऊपर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये कि जिसकी वजह से वाइट से इनका टेम्परेचर की वजह से ऐसा कलर चेंज हो गया एक तरह से कि अब जल गया। तो ये काफ़ी हीट रेजिस्टेंट कार्बन मटेरियल से बना होता है। कार्बन अब लेटर भी इसको बोलते हैं, उससे डिज़ाइन किया जाता है। तो जब ये मतलब एटमोस्फेयर पे इंटर करता है तो तकरीबन तकरीबन वहाँ पे 1600 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था बाहर में, जिसकी वजह से इनका इसका कलर ऐसा चेंज हो गया। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि उतना ज़्यादा हीट से हमारे जो अंतरिक्ष यात्री है उनको सुरक्षित वापस लाया जा सके। और इस दरमियान उन्होंने तकरीबन 17 घंटे की जर्नी की, और यह स्प्लैश डाउन के समय
काफ़ी स्पीड कम हो जाता है, 16 माइल्स पर घंटे के आसपास से वो नीचे आती हैं। तो इस तरह से फाइनली वो दोनों वापस आ गए। उनके साथ दो और लोग आए जो कि उनको पिलाने पर वो लोग उनके साथ नहीं गए थे, वो लोग बाद में गए थे। तो टोटल 4 लोग इस कैप्सूल में आज वापस लौटे हैं, जिसमें हमारी सुनीता विलियम्स भी हैं, और उनके साथ जो गए थे बुचमोर वो भी लौटे, और 2 और भी लोग लौटे हैं उनके साथ में। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, और इसीलिए पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति अभी सुनीता विलियम्स से नहीं मिले, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत भी किया है धरती पे। तो लोग बोल रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप उनसे क्यों नहीं मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कि उनसे कोई दुश्मनी है नहीं मिले, इनफैक्ट ये तो उसमें एक समय ये भी बोल रहे थे कि वो वहाँ इसलिए अटकी पड़ी है क्योंकि वो ओबामा का इच्छा नहीं है लाने का। ये ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं, तो खैर वो सब तो अलग बात है। लेकिन वो डायरेक्टली अभी नहीं मिल सकते हैं, उसका टेक्निकल कारण है। टेक्निकल कारण ये है कि कोई भी जब अंतरिक्ष से आता है तो डायरेक्टली वो इनफैक्ट वो अपने फैमिली से भी नहीं मिल सकता है। तो पहले उनको रिहैब किया जाता है, तो रिहेबिलिटेशन में जाएंगे, वहाँ से फिर जब डॉक्टर अलाउ करेंगे तब वो अपने फैमिली मेम्बर से मिलेंगे, तब फिर बाद में इनसे भी मिलेंगे। ऐसा ट्रंप ने भी जानकारी दी है, ताकि गलत खबरें ना चले। तो ये बहुत ही खुशी की बात है एक भारतीय होने के नाते कि भारत की बेटी वापस सुरक्षित लौट आई। इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद सुरक्षित वापस आना एक जो कि चिंता का विषय था सारी दुनिया के लिए, सारी साइंस के लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी। तो इसी के साथ, इस जानकारी के साथ, ये खबर आपको कैसी लगी मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।